आज हम लोग ललल्लद की कविता वाक के भावार्थ को समझेंगे, साथ साथ इसकी विस्तृत व्याख्या को भी देखेंगे। वाक एक प्रकार की शैली है, जैसे रसखान की शैली सवैया है, उसी प्रकार से ललल्लद की शैली वाक है। तो चलिए अब हम लोग भावार्थ को समझना प्रारंभ करते हैं। क्या है? पहली पंक्ति है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवयित्री कहती है कि मैं अपने जीवन रूपी नौका को अज्ञान रूपी कच्ची रस्सी से क्या कर रही हूँ? खींच रही हूँ। अगली पंक्ति है, जाने कब सुन मेरी पुकार करें देव भवसागर पार। वह परमात्मा को संबोधित करते हुए कहती है कि वह परमात्मा मेरी पुकार को न जाने कब सुनेंगे और मुझे इस भवसागर का अर्थ होगा संसार रूपी सागर, और मुझे इस संसार रूपी सागर से या मेरी नौका को, मेरी जीवन रूपी नौका को संसार रूपी सागर से न जाने वह कब पार करेंगे। अगली पंक्ति है, पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जैसे कि मिट्टी का कोई कच्चा घड़ा होता है, यदि उसमें पानी भर दिया जाता है तो पानी की एक एक बूंद करके उस मटके से पानी जो है रिसता रहता है। तो पानी इसलिए रिसता है कि वह जो मटका होता है वह कच्चा होता है। यदि वही मटका पक जाता है तो उसमें अगर पानी हम भर देते हैं तो पानी उसमें से नहीं टपकता है। तो उसी प्रकार से कवयित्री अपने आप को बताई है, अपने जीवन को बताई है, अपने व्यवहार को बताई है। वह यह कह रही है कि मेरा जो जीवन है वह कच्चे बर्तन के समान है। मैं उसमें अनेक प्रकार से ज्ञान को भरने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन वह ज्ञान उस शरीर में नहीं समा रहा है। इसलिए नहीं समा रहा है जिसे मैं ज्ञान समझ के भर रही हूँ, वह अज्ञान को भर रही हूँ। अगली पंक्ति है, जी में उठती रह रहे हूँ घर जाने की चाह है घेरे। जी का अर्थ क्या है? मन। कवयित्री कहती है मेरे मन में, हूक का अर्थ क्या है? आवाज़। मेरे मन में बार बार अपने घर जाने की चाह या अपने घर जाने की आवाज़ उठ रही है। अपने घर जाने की चाह या अपने घर जाने की आवाज़ उठने का तात्पर्य है कि परमात्मा के घर जाने की चाह उठना, अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार हो जाना। अगला वाक है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इस वाक में कवयित्री ने अनियंत्रित इच्छाओं का चित्रण किया है। वही वह कह रहे, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। हे मनुष्य, तुम जितना ही खाता जाएगा उतनी ही तुम्हारी और खाने की इच्छाएं बढ़ती जाएगी। अर्थात इस संसार में जितनी ही भौतिक वस्तुएं हैं वह तुम्हें अनेक प्रकार से आकर्षित करती चली जाएंगी। अर्थात सुख साधन की अगर एक भौतिक वस्तु मिल गई तो तुम्हारी इच्छा दूसरे वस्तु को प्राप्त करने की लग जाएगी। अगली पंक्ति है, न खाकर बनेगा अहंकार। और अगर तुम इन वस्तुओं का उपभोग नहीं करेगा तो तू क्या हो जाएगा? अहंकारी हो जाएगा। अगली पंक्ति है, सम खा तभी होगा संभावी। इस पंक्ति में कवयित्री ने समान आचरण, समान व्यवहार करने की तरफ संकेत किया है। वह कहती है कि तुम सभी स्थिति में, सभी परिस्थिति में क्या रहो? समान रहो। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे गरीबी हो, चाहे अमीरी हो, सभी परिस्थितियों में समान रहो और सभी के साथ समान आचरण करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा? खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खुलेगी सांकल, सांकल का अर्थ क्या होगा? खिड़की। जो ज्ञान की खिड़की अज्ञानता के कारण बंद हो गई थी वह क्या होगी? खुल जाएगी और तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अगला वाक्य है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। इस वाक्य में कवयित्री यह बता रही है कि जब व्यक्ति का जन्म होता है, अर्थात व्यक्ति का जब जन्म होता है तो बच्चे के रूप में वो बच्चा बोला जाता है, तो उस समय उसका दिमाग बिल्कुल एक सादा कागज़ होता है, जिसे कोरा कागज़ कहा जाता है। उस समय वह संसार की
मोह माया से बिल्कुल दूर होता है। उसी बात को कवयित्री संबोधित करते हुए कह रहे थे, आई सीधी राह से, मेरा जो जन्म हुआ था बिल्कुल एक स्वच्छ पवित्र और निर्मल विचारों से हुआ था। गई न सीधी राह, लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ती गई उस सीधी राह को मैं छोड़ती चली गई। अगली पंक्ति, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। सुषुम सेतु का अर्थ होता है हठ योग साधना। शिष्ट में अनेक प्रकार की साधनाएं हैं। इस प्रकार की साधनाओं पर मैं खड़ी थी। इस प्रकार की अनेक साधनाओं को हमने किया और इसी प्रकार की अनेक साधनाओं को करने में क्या हुआ, बीत गया दिन आह, मेरा संपूर्ण जीवन बीत गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। जैसे कि जब हम किसी नदी को पार करते हैं नाव के माध्यम से, तो नाव को जो चलाता है माझी, उसको हम कुछ न कुछ दे देते हैं। इसलिए देते हैं कि उसने हमें एक पार से दूसरे पार किया है, एक किनारे से दूसरे किनारे किया है नदी के। तो अब परमात्मा ने हमें जो है, हमारे भवसागर को हमें जो है भवसागर से पार कर दिया। अब वह उसी को कह रहे कि जेब टटोली, हमने अपने जेब में खोजा कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिसे मैं परमात्मा को दे सकूं। जेब टटोली कौड़ी न पाई, और जब मैं अपने जेब को टटोलती हूँ, खोजती हूँ, तो मुझे कौड़ी एक भी रुपया नहीं मिला। माझी को दूं क्या उतराई, जब हमें एक भी रुपया नहीं मिला तो अब मैं माझी को, उस परमात्मा को क्या दूं, अर्थात उसको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अगला वाक है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। इस वाक में कवयित्री परमात्मा की सर्वव्यापकता को संबोधित किया है। परमात्मा शिष्ट के प्रत्येक कण में है, शिष्ट के प्रत्येक जड़ चेतन में है। तो उसी बात को वह कह रही है, थल थल में बसता है शिव ही, शिष्ट के प्रत्येक कण में परमात्मा का निवास होता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इस संसार में रहते हुए तुम हिंदू और मुसलमान के नाम पर भेद मत करो। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, कवयित्री यह कह रही है कि अगर तुम ज्ञानी हो तो सबसे पहले स्वयं को पहचानो, अर्थात खुद की गलतियों को जो है खोजो। दूसरे की गलतियों को निकालने से पहले तुम खुद की गलतियों को खोजो। वही कवयित्री कह रही, ज्ञानी हो तो स्वयं को जान। अगर तुम ज्ञानी हो तो सबसे पहले स्वयं को समझ लो। वही है साहिब से पहचान, जिस दिन तुमने अपने आप को समझ लिया उसी दिन क्या हो गया, साहिब से पहचान। साहिब अर्थात परमात्मा, अर्थात वास्तविकता, अर्थात मानवता। उसी दिन तुमने जो है मानवता के उच्चतम शिखर को प्राप्त कर लिया। उसी दिन तुमने वास्तविकता को पहचान लिया। उसी दिन तुम्हें सच्चाई का आभास हो गया।